आज हम कहानी स्मृति का आगे का भाग पढ़ेंगे। इस कुएं के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो कि ये लेखक है, रस्सी से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लेखक का छोटा भाई है जो कि रस्सी को संभाल के बैठा है। मजबूती से इसने रस्सी को पकड़ के रखा है। वह कुएं में उतरकर चिट्ठियाँ निकालेगा। अब जब ये दोनों यहाँ कुएं के पास बैठकर 15 मिनट से रो रहे थे और रोते रोते इन्होंने देखा कि समय बीतता जा रहा है और शाम होने को आई है, घर भी जाना है, तो अब डर के मारे लेखक के मन में काफ़ी विचार भी आ रहे थे। तो तभी लेखक ने ये निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, अब ये जो कुएं में पड़ी चिट्ठियां हैं वो मैं ही निकाल करके लाऊंगा। उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया। क्या कर लिया? अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, निर्णय ले लिया कि मैं अब कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकाल कर लाऊंगा। तो वह कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकाल कर लाएगा, ये उसका अपना निर्णय था। उसने धोतियों की रस्सी बना ली। अब जब नीचे उतरना था तो उसके पास कोई रस्सी तो थी नहीं। अब दिमाग से, सूझबूझ से उसने क्या किया, जो धोती उसने स्वयं पहनी थी और उसके भाई ने पहनी थी और उनके सिर पर जो पगड़ी के रूप में धोती बंधी हुई थी, वो चारों धोतियाँ उन्होंने निकाली और एक धोती जो माँ ने चने बांध करके दी थी वो भी। तो 5 धोतियाँ उनके पास हो गई। कितनी हो गई? 5 धोती। उन्होंने सभी धोतियों में गांठें लगाकर मजबूती से एक रस्सी बना ली जो कि मजबूत बन गई थी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुएं के ऊपर, ये एक लकड़ी की फट्टी होती है, एक पट्टी जिसको बोल देते हैं आप। तो ये घिरनी और एक चक्र होता है जिसके सहारे से पानी निकाला जाता है। पर इस कुएं में पानी नहीं था, कच्चा कुआं था, लेकिन सांप यहाँ पर रहता था। तो इसका सहारा लेकर लेखक और उसके भाई ने मजबूती से रस्सी में बल लगा करके यहाँ पर बांध लिया और इस छोटे भाई ने इसको पकड़ लिया और धीरे धीरे लेखक इस रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा। लेकिन रस्सी के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में नीचे लटका दिया था। जो नीचे का सिरा था रस्सी वाला, उस पर जो उसका हथियार अपना डंडा था, जिसको वो नारायण वाहन कहते थे, तो वो डंडा भी उन्होंने बांध दिया था। अब रस्सी के सहारे धीरे धीरे लेखक नीचे उतरने लगा और जैसे ही लेखक नीचे उतरा तो देखा सांप फन फैलाए बैठा है। वह कुएं के धरातल से थोड़ा ही ऊपर था। धरातल यानी कि जो नीचे का तला था जहाँ पर सांप बैठा था, वहाँ उतरने ही वाला था, लेकिन कुछ ही दूरी थी कि उसने देखा कि अगर मैं उतरा तो ये सांप मुझे फन मार देगा। तो वह उतरा नहीं, दीवार से चिपक गया और ऐसे चिपक गया कि जैसे हम स्टैचू बोलते हैं ना, स्टैचू, और एक ही मुद्रा या एक ही स्थिति में खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक ही स्थिति में ये लेखक दीवार से चिपक गया। लेकिन पूरा दृढ़ निश्चय किया हुआ था लेखक ने, अपने निर्णय के साथ ही इस कुएं में उतरा था कि आज तो वो इन पत्रों को निकाल कर लेकर ही जाएगा। तो ये, और अपने भाई को भी ये आश्वासन दे कर के आया था। अपने छोटे भाई को आश्वासन क्या होता है? भरोसा, कि भाई भरोसा रखो कि मैं ये जो अपनी 3 चिट्ठियाँ इसमें गिरी है, मैं उनको लेकर ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पर लेखक का दृढ़ निश्चय दिखाया गया है। अभी हम आगे करेंगे।